हूँ अपने वर्चुअल क्लासरूम में हूँ और आपके सामने मेरा ये बोर्ड है, लेकिन अभी क्लासरूम नहीं है। अभी अदनान जो है वो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे अपने बारे में एंड आई एम गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कि अच्छा अदनान अब ये मत कर देना कि मतलब जो तुम्हें आंसर दे रही हूँ कि वो तुम गलत कर दोगे, नहीं ये तो आंसर है ही गलत। इस तरह नहीं करना है, मतलब प्लीज डू नॉट डू दैट। वैसे मुझे पता है कि तुम आधे सवालों को जवाब दे नहीं पाओगे मेरे पास। हाँ, अब तुम गेमिंग वाले क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मेरा मैंने गेमिंग में कोई इंटरेस्ट गेमिंग नहीं है। से गेमिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नहीं अच्छा, चलो लेट्स जस्ट है। स्टार्ट देन। तो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है ना, राइट? तुम्हारे से लाइफ से। हाँ, ऑफ मेरी लाइफ से रिलेटेड है और किसकी लाइफ से। अच्छा ठीक है, चले जी। तो अच्छा am I जैसे supposed to ask these questions in English और मैं इसको उर्दू में बोलूँ? नहीं, आप जिस Because तरह I've written in English. whichever way you're comfortable, Adi, it's totally your choice. Okay. Let's start with the first question. What was the name of the cafe in Wabra town where we used to meet? जहाँ तुम मुंह काला कराने आती थी। ये तुम्हें क्यों तुमने एंटर किया बीच में क्वेश्चन उल्लू इंसान। क्योंकि मतलब मेरी लाइफ के कुछ इवेंट्स में से इवेंट है। मतलब कि अपनी लाइफ तक रहो ना, मेरे मुझे क्यों बीच में तुमने ये मेरी लाइफ में हुआ जलीलो ख्वार कर। है। अब तो वो शायद बेचारा कैफे भी बंद हो गया। जाहिर है आप ही हरकतें करने को मत होना था यार। वो था बीएफसी। एफसी करके कुछ था। बहुत बहुत अफसोस की बात है। मैं ये क्वेश्चन सलमान से पूछूंगा ना तो उसको याद होगा। मैं ये क्वेश्चन नसीब से पूछूंगा उसको याद होगा। उस टाइम पे हसन से इतनी दोस्ती थी या नहीं थी, लेकिन शायद वो भी बोलते। तुमने ये जाहिर है ये फजूल जो बातें पूरे सर्कल में फैलाई हुई थी, लेकिन एक मिनट, रैटल को भी पता होगा, हसन को क्या रैटल को भी पता होगा। रैटल को हाँ नहीं पता होगा लेकिन उसको लोकेशन पता होगी। हाँ, वो कह रहा था एक दफा कि हम लोग जा रहे थे कि यार यही वही वाला कैफे है ना, यहाँ पे था यहाँ पे था। या बता, अच्छा बताओ हम्म, ना, मुझे अभी वाकई नहीं, मुझे लग रहा था एफसी करके कुछ ही है। ये तो हालात हैं तुम्हारे। मशाबी कैफे। ओ हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा था, एम से कुछ शायद था। मुझे मैचनेट आ रहा था बीच में, पता नहीं क्यों। बीएफसी कहाँ से आ गया, वो तो बाद में खुला था और यार उसकी मतलब वो बर्गर पॉइंट था। ओके आदि, ठीक है, फाइन, लेट्स जस्ट स्टॉप राइट देयर एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज मोर लाइक अ जनरल क्वेश्चन। इसका मुझे भी इतना पता नहीं है, बस मुझे ये सवाल अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। टेल मी अबाउट माय टू बेस्ट एंड टू वर्स्ट ट्रेड्स। एंड अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर हाउ वुड यू नो के। मतलब तो बोलोगी तो शायद मुझे लगे कि हाँ ये सही है मेरे बारे में, मतलब मैं एक्नॉलेज कर दूंगा उसको। ओके, सो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स यू आर हैविंग। अच्छा जी, वर्स्ट और बेस्ट। वर्स्ट पहले बताऊं कि बेस्ट पहले बताऊं? कुछ भी बता दो, उससे क्या फर्क पड़ता अच्छा है, कौन जी, सा वो बदल जाना। वर्स्ट वाली जो है वो ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स्ट। ते तुम्हें मतलब गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आता है, जिसकी वजह से थिंग्स दैट जो डिस्कशन कर सकते हैं तो वो नहीं हो पाता, वन। एंड सेकंड इज कि विच फॉर मी इज वेरी वर्स्ट, लेकिन जनरली शायद इतनी कोई वर्स्ट नहीं होगी। यू वेरी मटीरियलिस्टिक। हम्म। जी। हाँ, ओके, या रियलिस्टिक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह मतलब अकबर। मतलब शौक रखना एक और बात है, लेकिन देखो उसको यही मतलब मतलब, शौक तो हर किसी को होता है, किसको नहीं होता। नहीं मतलब तुम इसे शौक कहते हो, मैं मेरे नजदीक दिस इज द वर्स्ट क्वालिटी एनीवन कैन हैव। मैं खैर मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं। टी पहला शर्ट। पॉइंट मैं तुम्हारा चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो ठीक है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। और दूसरा तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। और चलो ये हो गए दो वर्स्ट ट्रेड हो गए और टू बेस्ट ट्रेड्स। टू बेस्ट ट्रेड्स ये है कि लाइक तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो
of course after being very angry about certain things गलत किया था. So this is nice. And then second one is के second one is मतलब is कि वर्क रिलेटेड मतलब जो तुम्हारी और प्रोफेशनली यू वेरी मतलब यू वेरी प्रोफेशनल मतलब कि तुम फीलिंग्स को अपने वर्क्स के अंदर नहीं आने देते हो. सो या दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी. आई डोंट हैव दिस क्वालिटी बट यू हैव दिस. ये तो है. खैर मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं आने देता अपने काम में. अच्छा चलो मतलब यहाँ पे आपकी हम तारीफें नहीं करने लगे. अच्छा, let's move on to the next question. Amongst my siblings, whom do I care about the most but never show that I actually do? बाजी. नहीं. नहीं Cross. लाइक रियली. गलत जवाब. उर्फी. नहीं, अब तो तुम सही जवाब दे नहीं सकती क्योंकि अब तुम्हें पता है. लाइक सीरियसली लाला मतलब लाला के लिए तो तुम हैं. हाँ जी लाला. मतलब लाला के लिए तो तुम वैसे भी शो कर लेते हो मतलब मेरे सामने तो तुम शो कर लेते हो कि लाइक यू केयर फॉर नहीं. लाला. नहीं मैं मतलब वैसे मतलब मैं नहीं शो करता किसी को. खैर मैं तो क्या तीनों को लेकर नहीं करता वैसे तो. मतलब तुम तीनों में से लेकिन मतलब मैं मतलब अच्छा ओके. इट शुड बी बाजी क्योंकि वो हमारी एक ही बहन है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है. अब वो लगेगा. Exactly, don't say these kind of things यार. Come on. मैंने इसलिए बाजी सबसे पहले बोला कि तुम बिल्कुल भी नहीं शो करवाते हो. नहीं है. Okay. Okay, let's move on to the next question. How do I get my nose stilled in childhood? It's a very lame thing that just you did. आप अपनी पता नहीं क्या शलवार के अंदर हाथ डाल के नाच रहे थे. लाइक लिटरली तुमने यही बोला था कि मतलब मैंने पता नहीं यूं करके हाथों को और फिर इसके बाद गोल गोल घूम रहे थे और फिर इसके बाद तुम मुंह के बल गिर गए. पता नहीं तुम्हें किसने ये बातें बताई हैं. ये नहीं है मेरे नाक टिल्ट होने की. ये किसने मुझे बताई है ये बात? मुझे क्या पता कि तुम्हें किसने बताई है. ये मुझे किसने बताई है फिर? मतलब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि तुम्हें कितना पता है मेरे बारे में. यार मतलब कि अच्छा फिर मुझे लगता है फिर वो जब वो फ्रेंड जब तुम्हें तुम्हारा मजाक उड़ाती थी ना तो आई थॉट कि दिस इज द सीरियस टॉपिक जो चल रहा है. फिर वो इस तरह था कि हमारे घर में दावत थी और हम मतलब मैं बहुत छोटा था. मुझे एज याद नहीं है. शायद 5 या 6 साल का होऊंगा या 7 साल का होऊंगा. तो मैं जो हूँ अपनी शलवार के अंदर हाथ डाल के गोल घूम रहा था. मुझे मेरा बैलेंस आउट हो गया. मतलब यार मुझे सीरियसली मुझे तुम्हें शौक है अपनी स्टोरी को रिलेट करने का कि तुम्हें मैं बताऊंगा तो मतलब वो फिर सही बात होगी. तो ऐसे फिर मेरी नाक जो है वो टेढ़ी हुई जो कि उस वक्त किसी को पता नहीं चला कि मेरी नाक टेढ़ी हो गई है. वो जो मैं बड़ा हुआ 14 या 15 साल का हुआ उस वक्त जाके यहाँ पे ये विजिबल होना शुरू हुआ ये पॉइंट. और फिर पता चला कि हाँ भी नाक टेढ़ी हो चुकी हुई है. ओके. ये शायद मुझे लगता है मैंने अगला सवाल तुम्हें बताया होगा कभी ना कभी क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन चलो मैं पूछता हूँ. Did I ever torture a living thing in my childhood? If yes, then what and how? Yes, आदि आप टॉर्चर किया करते थे मक्खियों को. तुम्हारी गाड़ी में मक्खियाँ आ जाती थी और तुम उसको पकड़ के तुम उसके पर अलहदा करते थे या पतली टांगे अलहदा करते थे. क्या करते थे? हाँ मैं मतलब जब भी हम ट्रैवल करते थे एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो अक्सर एक आधी मक्खी आती थी गाड़ी के पीछे वाले जो शीशे पे के पास. तो फिर मैं उसको पकड़ के छोटे छोटे वो जो धागे नहीं होते उससे मैं उनके पर बांधता था दोनों परों पे और फिर एक एक करके खींचता था मैं फिर टांगों पे और ऐसे करके मैं मतलब एक या दो टांग छोड़ देता था तो वो फिर ऐसे करके चलती थी. तो खैर वो मतलब बचपन में हर किसी के कुछ ना कुछ नहीं जी हम किसी को टॉर्चर नहीं करते थे बचपन में. अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What's the weirdest hobby I had during my childhood days? Weirdest hobby? मेरी काफी डिफरेंट हॉबीज रही हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती थी लेकिन एक काफी मुझे मतलब काफी वो अजीब लगती है. तुम एक्शन फिगर्स के साथ खेला करते थे.
तो वो वीडियोस कैसे हो सकता है, हर बच्चा खेलता है। हाँ और नो आई डोंट रिमेम्बर। हमारे घर में सिगरेट कोई भी नहीं पीता था, लेकिन फ्रेंड्स के जिन जिन के घर पे भी जाता था वो देखता था कौन सा सिगरेट पी रहे हैं, अगर वो कलर वो शेप मेरे पास नहीं है तो मैं फिर उनके सिगरेट्स निकाल के वो डब्बा में ले लेता था, अभी क्या करते थे तुम? शॉपर में डालते रहते थे घर में। मतलब कि कुछ बना ही लेते उससे, अगर तुमने बर्थडे में से मैं वो फिर एंड पे जब पता चला कि जी थैला इतना भरा हुआ है, क्या है इसके अंदर, तो देखा सिगरेट के डब्बे हैं, तो फिर मामा ने वो सारा थैला फेंक दिया। चलो मैं क्वेश्चन स्विच करता हूँ। If I could bring just one physical change in me, what would that be? तुम अपनी हाइट इंक्रीज कर लोगे। Yes, 2 इंच से। ओके और तो यही है मेरे सवाल। अच्छा यही है आपके सवाल। चले 3 ही आते थे तुम्हें। तीसरा कौन सा था? एक था कि वो जो बहन भाइयों वाला था, एक वो था, एक कैफे का नाम, और एक नहीं, एक हाँ तुम्हें पता था कि हाँ ये जो weirdest hobby, 3। 7 में से आउट ऑफ 3 आई डन इट रॉन्ग। सिर्फ 4 मुझे आते तुम्हारे लिए। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है मेरी। एनीवेज अब ये पुअर परफॉर्मेंस जो है अदनान साहब जो हैं वो बीट करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट माई सेल्फ एंड ही इज़ गोइंग टू आंसर इट। और आप देखेंगे कि जितना मैंने 4 क्वेश्चन जो है वो सही दे दिए हैं, अदनान वो पूरे के पूरे तमाम के तमाम रॉन्ग करेंगे। तो ये So you're not going to ask me now? No, I'm not going to ask you right now. I need to first write down the questions. तो ये जो है हमारी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। So guys, stay tuned. आप दोबारा से कर सकते हैं आदि वो। And we're going to ask these questions from Adnan next time, and Adnan is going to answer, and let's just see how he does that. और क्या वो मेरा जो है मेरे numbers जो हैं वो beat कर सकते हैं कि नहीं? This So is you also have to give me 7 questions, not 10. ओके 7 चले 7 कर लेते हैं। 7 क्वेश्चंस मेरी तरफ से भी। चलिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग अदनान। थैंक यू सो मच आप मेरे आईजी सीरीज में आए न्यू। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप आएंगे। वैसे आप मुझे कॉल के बाद भेज देंगी ना, तुमने अभी तक जो मुझे डिसाइड हुआ था कि वैसे ओके जी चले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। प्लीज ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स एंड व्हाटएवर यू गाइस थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।